हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साइंस की 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो एग्ज़ामों में बार बार पूछी जाती है। मैंने पिछली क्लास में 40 क्वेश्चन करा दिए थे जो मैंने भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी चैप्टर से लिए हुए हैं। अब आगे 40 क्वेश्चनों की सीरीज को हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से जो 41 नंबर है। क्वेश्चन क्या दिए है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम है, यानी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो किस नियम के कारण संभव होता है? तृतीय नियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए सही है, गति के पहले नियम से। अगला क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिए? किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे जड़त्व कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या? न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 47 दिए है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिए? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम से, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय नियम पर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिए? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो क्या कारण है? विराम जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। विराम जड़त्व के कारण यदि अगर अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51 के लिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो खींचकर क्यों पकड़ता है? क्योंकि बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यानी एफ बराबर जो होता है हमारा वो क्या होता है? एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, इसलिए बल गुणनफल किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्योंकि यहाँ का जो जी का मान है तो 9.8 है, और यदि हम चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? 1/6 हो जाता है 9.8 का, यानी कि हमारा भार 1/6 गुना
हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिए है? क्वेश्चन नंबर 54 दिए है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? जी का मान बढ़ जाता है। ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है। विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। यदि अगर हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो जी का मान कम होता है। यदि अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तब भी जी का मान कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिए शरीर का वजन। तो शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जी का मान वहां पर सबसे अधिक होता है, इसलिए ध्रुवों पर वजन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिए है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 56 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिए है? 20 केजी के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, तो कितना कार्य किया जाएगा? mgh के बराबर किया जाएगा। तो हमारा m कितना दिए? 20 kg, g का मान 10 और h कितना दिए? 1 मीटर, यानी कि 200 न्यूटन, 200 जूल के बराबर कार्य किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के दिए। क्वेश्चन 58 में है, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो वह कोई भी कार्य नहीं करेगा जब विस्थापन 0 होगा, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। यदि अगर हमारा D का मान 0 है तो हमारा W बराबर कितना होगा? 0 होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिए है? पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, इसीलिए वो नहीं गिरती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिए है? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जमने के बाद में पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइपलाइनें ठंडियों में फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर उसका जल का आयतन बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो क्या होगा? पहले इसका आयतन घटेगा और फिर बढ़ेगा, क्योंकि जल का सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जब 9 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम करना शुरू करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन घटता चला जाएगा। फिर इसके बाद में जब और ज़्यादा तापमान गिराएंगे तो फिर क्या होगा? बाद में बढ़ने लगेगा। तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में क्या होगा? पहले आयतन घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिए है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो कितना होगा? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उससे में कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, यानी जिसे हम
जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बर्फ की अपेक्षा सड़क की अपेक्षा बर्फ में क्या होता है, घर्षण कम होता है। तो बर्फ में घर्षण कम होने के कारण उसमें चलना कठिन हो जाता है। आगे देख नंबर 67 क्या दिए है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, वही कारण है कि घर्षण कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पैर और तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, लड़की की सिलेंडराकार पात को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 क्या दी है, नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दी है, क्वेश्चन नंबर 70, की कील पारे में क्यों डूब जाती है जबकि यह पानी में लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है। तो क्यों होता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, पारे में तैरती रहती है और जल में डूब जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है, तो ये कितना होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 72 कहती है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। ये बर्फ पानी में तैरती रहती है पर एल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है, इसलिए पानी में क्या होती है, तैरती रहती है और एल्कोहल में डूब जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 के दिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों। पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए तैरती रहती है, ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी मतलब पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, जब गिराई जाती है तो क्या होगा, यह पारे की सतह पर तैरती रहेगी क्योंकि उसका घनत्व कम होता है पारे से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 70, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, सबसे अधिक घनत्व, तो आयतन सबसे कम होता है, आयतन सबसे कम होगा और घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिए है, क्वेश्चन नंबर 76 में दिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलेगी तो आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, पर लेकिन डेंसिटी घनत्व कभी नहीं बदलता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है उसमें आसान लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है, निम्न घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, निम्न घनत्व के कारण वो वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या दी है, समुद्र में प्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग ऊपर रहता है, पर लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कितना भाग नीचे रहता है, तो नीचे 9/10 भाग रहता है, ये आप याद रखना, 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया है? बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? मोटी बनाई जाने का कारण क्या है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है इसलिए मोटी बनाई जाती है। यदि मोटी नहीं बढ़ाई जाएगी तो अधिक दाब के कारण वो टूट जाएगी, इसलिए हम उसे मोटी बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। तो ये रहे आपके 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हुए थे। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी व्यक्ति चैनल में नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी साइंस की सीरीज मिलती रहे प्रतिदिन सबसे पहले। तब अब मिलेंगे अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।